पहले के जो नगर सेवक थे उन्होंने कितना काम किया ये ग्रीन पार्क के लिए। नगर सेवक एक ही चिड़िया का नाम है, यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है। तो नगर सेवक नहीं थे, हमारे ऊपर राज करने के लिए लोग आए थे। तो शाह आलम का कहना था कि जो हमने निधि पास की थी वो सिर्फ 50 लाख की थी, इस पर आप क्या कहोगे? माशाल्लाह 50 लाख की निधि पास हुई ना, तो वो 50 लाख का भी तो हिसाब दे। जब किसको ताकत नहीं है, वो औकात नहीं तेरी सामने संसद में हमारी निधि पास करके लाने की, तो किस बेस पे तू दूसरी टिकट लेके खड़ा होता है? तो ये विकास है या विनाश? ये सत्यानाश है। विकास नहीं, सत्यानाश कहा जाता है इसे। और विकास होता तो कम से कम आदमी क्या है, किस बेस पे वोट मांगेगा? अगर विकास किया होता कम से कम आके अपनी शक्ल तो दिखाता। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। आज हमें सिलपाटा के ग्रीन पार्क परिसर में, जैसे कि आप सभी को पता है, चुनावी माहौल चालू है और यहाँ जो हम ग्रीन पार्क में आए हैं, यहाँ के जो पहले के नगर सेवक थे उन्होंने इस इलाके में कितना काम किए हैं, इस टॉपिक पे हमारे साथ यहाँ के जो रहवासी है उनका क्या कहना है, आइए उनसे भी बात करते हैं। जैसे कि अभी ये चुनावी जो माहौल चल रहा है और आपको तो पता ही है, कई कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, कई पार्टियां इसमें आ रही है, तो अभी तो वक्त ही बताएगा लोग यहाँ पर कितना काम करेंगे। तो अभी हम चलते सीधा यहाँ के रहवासियों के पास, उनका क्या कहना है। तो याकूब सर, आप क्या बताना चाहोगे, पहले के जो नगर सेवक थे उन्होंने कितना काम किया ये ग्रीन पार्क के लिए? अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है। क्या पूछा आपने? पहले के नगर सेवक? हाँ। नगर सेवक एक ही चिड़िया का नाम है, यहाँ के लोगों को पता भी नहीं है। तो नगर सेवक नहीं थे, हमारे ऊपर राज करने के लिए लोग आए थे। हमारा पैसा लेके, हमारी निधि लेके, फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लिए, हाँ थार लिए, एक एक गाड़ियाँ ले लेके घूमे हमारे पैसे से। काम के लिए बोल तो निधि तो आती नहीं उनके पास। काम के लिए बोलेंगे तो पता नहीं इनके कौन मर जाता है। हाँ, काम भी अगर हमारे एहसान पे अगर लोग करते हैं तो आधा अधूरा काम करके चले जाते हैं। जैसे भी हाल ही में आपके राजू अंसारी और शाह आलम भाई ने बहुत बड़ा बैनर पोस्टर लगाए थे, नारियल फोड़े थे, बोले अभी 5.5 करोड़ में आपका नाला बना के दिया जाएगा। हाँ, इन बारिश में लोगों ने काम शुरू किए। और जब मैं राजू अंसारी से खुद पर्सनली बात किया, रोड पे खड़े होके, तो उन्होंने कहा कि बारिश में काम कंप्लीट नहीं होता, बोले काम शुरू नहीं होता है। तो काम आधा अधूरा छोड़ दिया लोगों ने। अभी तक बारिश जाके भी कितना 2 महीना 3 महीना हो गया है। ये साल में बारिश में 5-6 महीना कंटिन्यू थी। जैसे आप जो नगर सेवक का नाम ले रहे हैं, शाह आलम और राजू अंसारी, तो शाह आलम का कहना था कि जो हमने निधि पास की थी वो सिर्फ 50 लाख की थी, इस पर आप क्या कहोगे? माशाल्लाह 50 लाख की निधि पास हुई ना, तो वो 50 लाख का भी तो हिसाब दे। हाँ, निधि मैं मानते हो 50 लाख नहीं 50,000 पास हुई। हाँ, कि तेरे में ताकत नहीं थी, नगर से किस बेस को बना के भेजा गया था? खाली 50 लाख लाने के लिए नगर से बना के भेजा गया था। हाँ, हमारे एरिया से टैक्स कितना जाता है? हाँ, जब किसको ताकत नहीं है, वो औकात नहीं तेरी सामने संसद में हमारी निधि पास करके लाने की, तो किस बेस पे तू दूसरी टिकट लेके खड़ा होता है? हाँ, आइंदा भी वैसे करे ना, जहाँ दूसरी जगह खड़ा हो रहा है वहाँ भी लोगों के निधि काम की सत्यानाशी करने के लिए खड़ा होगा। आगे क्यों नहीं हमारे सवालों का जवाब देता? क्यों हमारे नाला अधूरा छोड़ के भागा? जो नाले की तो आप बात कर रहे हो, क्या आप वो नाला दिखाएंगे? तो अधूरा तो बात की बात है। आप जिस रोड पे खड़े, पहले वो रोड देखो, ये रोड देखो। कम से कम ये रोड का कम से कम शाह आलम के जमाने में, जब वो नगर सेवक था, पूर्व नगर सेवक होने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा गटर है पूरा हमारे लिए। अभी ये सुखा हुआ है बोल के हम तो चल भी सकते। जैसे यहाँ के रहवासी का कहना है कि जब बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पे उनका विकास दिखाई देता है, यहाँ पूरा गटर नाले का पानी आ जाता है और यहाँ पे खुला नदी बहती है, इस पर आप क्या कहोगे? विकास तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह विकास ही विकास है। ये पता नहीं किस बड़े नेता से लोग सीख के आते। हाँ, हर जगह विकास 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 करते। तो ये विकास है या विनाश? ये सत्यानाश है। विकास नहीं, सत्यानाश कहा जाता है इसे। और विकास होता तो कम से कम आदमी क्या है, किस बेस पे वोट मांगेगा? अगर विकास किया होता कम से कम आके अपनी शक्ल तो दिखाता। हाँ, कि मैंने यहाँ का जो आपकी ये काम किया। आज हमारे खुद के गटर की लाइन, पानी की लाइन, एक देखो ये जो लाइट के खंभे लगे हुए, कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। लाइट की लाइट जाएंगी, खंभे की लाइट जाएंगे तो हमको 50 जगह फोन करना पड़ता है। आज हमारे लिए कैमरा नहीं है इधर। इन लोगों का कहना है कि हमने टोरेंट पावर लेके आए, टोरेंट पावर को एक कॉल करो
तो वो तुरंत आके काम कर देती है, तो इस पर आप क्या कहोगे? हाँ, टोरेंट पावर खुद फटाफट काम करती है इनकी। अगर हमारा 50,000 बिल आ जाएगा, 50,000 किसी गरीब का पीढ़ी बाकी रहेगा तो आता है, सब बोलेंगे ना साहब हमको 20,000 रुपये दे दो, हम आपका कम कराते। ये सब चलते रहता है उन लोगों का। अभी हाल ही में 2 दिन पहले एसडीपी वाले ने उनको टोरेंट वाले को पकड़ा है, समझे, टोरेंट वाला पकड़ा है कि कमीशन खाते हुए। हाँ, सबसे बड़ा कमीशन को तो हमारा डोरेमोन है। बड़ी मेहरबानी टोरेंट पावर लाने की। और एक साहब ने, हमारे भाई साहब ने बोले थे कि मैं वजू करके बैठ जाता हूँ, लाश आएंगी तो चलो कफन दफन का भी इंतजाम कर लेते हैं। हाँ, अब ये तो लाशें जिंदा हो गई है, अब लाशों की औलादी भी आ रही है। अब देखो क्या होता है। अब ये लाशें पता नहीं कहाँ से सबक सकती है, क्या सकती है। और ये बड़े बड़े आविष्कार, बड़े बड़े विकास की बातें करते हैं, पता नहीं है। एक तो हमारे भाई साहब ने बोले, बबलू भाई साहब ने याजूज माजूज, और याजूज माजूज के साहब हो गए मेरे ख्याल से दज्जाल होंगे। याजूज माजूज के साहब कौन है? दज्जाल। अबे दज्जाल तो याजूज माजूज कम बर्बादी करेगा, दज्जाल उससे ज्यादा बर्बादी करता है। अबे दज्जाल से भी हमको बचना है, दज्जाल की औलादों से ही बचना है। हाँ, और ये याजूज माजूज से ही बचना है। अभी ये इलेक्शन में हमको सब दिखाना है, ना याजूज माजूज चाहिए ना दज्जाल चाहिए। हमको साफ सुथरी सियासत चाहिए, जो हमारे लिए काम करे, हमारे लिए करे। नगर सेवक एक्चुअली होता है प्रतिनिधि, अवाम को राहत देने वाला, अवाम की जो तकलीफें दूर करने वाला। नगर सेवक चुन के किस लिए दिया जाता है कि हमारे जो भी तकलीफें, जो भी मुसीबतें, हमारे नाला गटर पानी जो भी हमको तकलीफ है उसको दूर करे। आप इनसे क्या उम्मीद लगा रहे हो और ये लोग कितना काम करेंगे उस पर आप बताओ। देखिए, अभी तो जो हमारे साथ जो किए हैं उनको तो हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन किसी नए के ऊपर हम भरोसा भी कर सकते हैं। और कुछ भी हम बोल नहीं सकते, अभी क्या मतलब है बोल के। ये 5 साल रह के गए हैं, खाली आश्वासन दिए हैं, अभी फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है काम। अब जो हमारे सामने आ रहा है हम उसको आजमा सकते हैं, बाकी कुछ तो कर नहीं सकते। तो आप भी चाहते हैं कि किसी नए चेहरे को आगे बढ़ाने का? वही करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने को तो हम देख चुके हैं, अब नए को ही देख सकते हैं। अब अगर कोई नगर सेवक आता है चुन के इस इलाके से, वो आपके लिए क्या करेंगे उसके बारे में बताओ। हमारे लिए यही है कि बस जो हमारा सुने, तो मसीहा बन के आएगा तो इंशाल्लाह उसको जो है हम भी मतलब साथ देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, हमारा जो काम सुनेगा, हमारा जो साथ देगा, हम उनके साथ में हैं। याकूब भाई, बारिश में इस रास्ते की क्या हालत होती है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने। बारिश में तो ये जो जंगल ब्यामन जो होते हैं ना, आदिवासी जा रहे थे, मेरे ख्याल से जो आदिवासी का जो इलाका होता है ना, इससे लाख दर्जा अच्छा होता है। जो पत्ते भांग के घूमते हैं ना, हम लोग तो उससे बदतर हालत हो जाती है। कीचड़ दलदल ऐसी, बच्चे आते जाते, वो बच्चे स्कूल से जाने वाले बच्चे अगर पूछेंगे ना आप, तो वो भी शर्मा जाएंगे। ना उनके जूते सही रहते, ना उनके कपड़े सही रहते। कई बच्चे तो उधर पिछला उन्हीं की वजह से गिर जाते हैं, समझे। ये तो भला हो हमारे समाज सेवक का, जिन्होंने समाज सेवक होते हुए हमको डंपर के डंपर लाके खड़ी लाके डाले उन्होंने। हाँ, उनका नाम भी लूंगा, शान से लूंगा। गणेश मुंडे साहब है वो। और हमको जब भी उनको फोन किया गया, ऐसा नहीं कि किसी भी मसले पे, जब भी फोन किया गया हमको उन्होंने हर चीज की सहूलत दी है। और बारिश में आप देखेंगे हमारे लिए पिछली दफा 7 नगर सेवक चुन के आए थे, वार्ड नंबर 29 और वार्ड नंबर 33। मतलब हमको टोटल 7 नगर सेवक थे उस वक्त, लेकिन हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। हाँ, साथ दिया ये लोगों ने। जब भी जीपी बिल्डिंग बनती थी, नगर सेवक के जो कुत्ते होते थे सूंघते हुए आते थे। तो हड्डी कैसा होती है, सूंघते हुए आते थे, अपना कमीशन लेके चले जाते थे। और यहाँ पे हमने देखे थे, हम क्या पब्लिक का ये कहना है कि यहाँ पे बारिश के टाइम टापू बन जाता है, पानी पूरा जजीरा हो जाता है, क्या ये बात सच है? हकीकत है, पूरा टापू का टापू बन जाता है। और ये यहाँ से लेके बाहर तक जो, हाँ, ये एक्चुअली जो नाला गया हुआ है हमारा, हो जाते हैं रोड पे, इतना पानी भर जाता है कि हम यहाँ कैद हो जाते हैं। जब पानी उतरता है तो हम लोग बाहर निकल सकते हैं, उससे पहले हम बाहर नहीं निकल सकते। तो अगर ऐसे में बच्चों की स्कूल जाना होता है, स्कूल की छुट्टी कराओ या अपने कंधे पे बैठा के वो साइड में क्रॉस कराओ, जैसा नदी पार कराते हैं वैसे हम लोग पार करा के देते हैं। ये हालत हो जाते हैं हमारे। और ऐसे में अगर गटर के गड्ढे खुले रहे या चेंबर का ढक्कन खुले तो कोई ना कोई तो जाएगा। हमको जिसका जो नाला था ना पहले, आगे जाके नाला आप देखेंगे ना पूरा कब्जा हो चुका नाला। जो नाले का जो बहाव जहाँ चिमटे होना चाहिए वो सारा कब्जा हो गया है। पानी इधर उधर बह के निकल जाता है। और उस वक्त जब ये यहाँ से एक नाली बनी है, जो नाले को पानी कवर करने के लिए हमको नाली बना के दिया गया 4 फीट का। 4 फीट का मेरे ख्याल 3 फीट के आसपास का नाली है। आप ये बोलो कि जो 12-15 फीट का नाला, जो 7 पहाड़ी का पानी घसीटते हुए आता है हमारे पास, वो एक 4 फीट की नाली कवर करेंगे, 3 फीट की 4 फीट की नाली नहीं कवर कर सकते। और नाले का मुंह भी आप देखेंगे ना छोटा सा, पूरे नाले के नाले भरे पड़े हुए, पूरा कचरा गटर, पूरे बिल्डिंग वाले कचरा वही डालते हैं। एक नजर वही नजर आपको भी दिखा दो ना, इधर कचरा गाड़ी आती है ना घंटा गाड़ी आती है।
ना कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला। अगर यहाँ से जो भी नगर सेवक जीत के आता है तो वो जीत के आने के बाद यहाँ का काम करेगा? देखो इंसान को 3 चीज की रोटी कपड़ा मकान। वैसे नगर सेवक हमारा आकर जो नगर सेवक का ईमानदारी से जो काम हो अपने ईमानदारी से काम करे, नाला साफ करवाए, रोड का काम करवाए, कचरा घंटा गाड़ी वगैरह आती है उसको सिस्टम से कराए, दवा वगैरह छिड़काव करे, कचरा वगैरह ढंग से उठाए, स्ट्रीट लाइट जो खराब पड़ी है उसको ढंग से करवाए, कैमरे लगा के दे हमको। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ का जो बेहतरीन विकास जो नाले का है, जो हमारे लिए 5.5 करोड़ रुपया पास हुआ था, उस नाले का विकास आपको चल के दिखाता हूँ, एकदम लाइव देख सकते हैं आप। इतना प्यारा विकास हुआ है कि हमारी संघाई जो होता है ना वो संघाई भी फेल हो जाए, संघाई की ब्रिजें, संघाई के एयरपोर्ट सब एकदम फेल हो जाए, इतना प्यारा विकास हुआ है। चलिए संघाई का नज़ारा करते, एकदम संघाई की झलक दिखाता आपको, संघाई एक्सप्रेस। ये मतलब पिछले जो 15 साल से जो नगर सेवक है उन्होंने कितना यहाँ का विकास किया है उसके बारे में आप बताना चाहते हो? हाँ विकास एकदम स्विमिंग पूल की तरह स्विमिंग पूल बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है। हाँ वो जो पनवेल का एयरपोर्ट था ना, एक्चुअली यहाँ पास हो गया था वो, ठीक है। हमारे नगर सेवक बेचारे एकदम इतना अच्छा काम कर दिया ना, तो उसको नींबू नीचे लटकाना पड़ा हमको, उसको छुपाने के लिए, उसको छुपाने के लिए। देखिए मैं कैमरामैन को बोलूँगा जरा पलट के उस नज़ारा करा दिए वो रनवे का। ये खाली प्लेन उतरना देर बात है, इसका प्लेन उतरेगा रनवे बन जाएगा। ये देखो ये दीवार आधी अधूरी बनी हुई है, यहाँ कोई कैमरा वाला आता नहीं है। हाँ ये बना हुआ है हमारा विकास। और ये है कचरा, ये देखो ये दिखा, ये देखो ये बच्चे गिर रहे देखो। टोरेंट की वायर भी ऐसे ही खुली है। हाँ टोरेंट की वायर है, बिल्डिंगों की वायर है, सब एकदम, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चे आएंगे गिरेंगे सब वो चलते रहता है यहाँ पर। पानी के पाइप भी इसी गटर में है। पानी के पाइप, टोरेंट की वायर, सब कुछ इसी में ही है। तो टोरेंट पावर जो है वो इसी तरीके से गटर नालों में अपने पावर का जो वायर लगाते हैं। उनको मेहनत थोड़ी करना है, वो तो टीएमसी की जो जहाँ खड्डा मिला गटर मिली, आप आगे मुमरा में देखेंगे टीएमसी की जो खड्डे पड़े हुए उसके अंदर टोरेंट अपना वायर घुमा देता है। अगर ऐसे में अगर किसी बच्चे या किसी बुजुर्ग इंसान को यहाँ पे अगर करंट लग जाए तो इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ की पब्लिक है ना जो बोलती नहीं है, वो लोग सब हाथ उठा कर देते हैं। जो विकास कहता है उनकी जिम्मेदारी नहीं है। वो विकास बोलता है, विकास तो हुआ है, उसके फाइलों में विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ये बोलेगा भाई आप लोग अंधे है क्या, देख के चल नहीं सकते? अब पब्लिक अंधी थोड़ी है, इस बार बताएंगे पब्लिक कितनी अंधी है, कितनी जागरूक है। छोटा सा ब्रिज भी नहीं बनाया गया है। अरे ये रनवे, ब्रिज मत बोलो उसको, रनवे ही है। ये फ्लाइट उतरेंगे भी यहाँ से थोड़ी देर में, इतना प्यारा रनवे देखो। तो यहाँ जो ये पीछे जो आप शॉल देख रहे हैं, यहीं से पब्लिक का आना जाना है। और ये ब्रिज जो बनाया गया है उसे देखो किस तरीके से बनाया गया है, और इसी में टोरेंट पावर की जो वायर है वो किस तरीके से ओपन है। इसी में ये गटर के अंदर ही पानी की पाइपलाइन, टोरेंट पावर की वायर है। ये इस तरीके से इन लोगों का विकास है, जो पिछले साल मतलब पिछले 15 साल से जो यहाँ के नगर सेवक बने हुए उनका ये विकास है। जो कचरा देखो वहीं पड़ा हुआ है, वो कचरा उठाने वाली की जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ की पब्लिक उठाएंगी, कचरा गाड़ी आती ही नहीं है, पब्लिक लाके यहीं फेंक देती है। पब्लिक की मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ तो जागरूक बनो। हाँ हमारा एरिया हम ही साफ करें। तो जब आप ये जो एरिया है, इन्होंने कभी अपने स्थानीय नगर सेवक या टीएमसी में जाके ये नहीं कहा कि यहाँ जो कचरे की गाड़ी नहीं आती है यहाँ से कचरा ना ले जाया जाएगा, तो पब्लिक यहाँ की कचरा कहाँ फेंकेगी? मैं रानी शिंदे से आपको फोटो भी भेजा हूँ, मैं बाकायदा मेरे पास है, इसके मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ की फोटो, नाले की फोटो सब कुछ भेजा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है, कोई जवाब नहीं देते वो लोग। रानी शिंदे से मैडम जी है और ये तुम्हारा मयूरी जी है, उनके असिस्टेंट, उनकी फोटो भेजा, उनको रिप्लाई नहीं आता। फोन करूँगा फोन काट देते वो लोग, उठाते नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई है ऑफिसर है ही नहीं कि उनको बोलने वाला। तो जैसे कि विकास करने वाले देखिए कैसे कचरा, ये तो वही दीवार है हमारी, ये दीवार का याद से दिखा दो जरा। ये 5.5 करोड़ की दीवार बनी हुई है, 5.5 करोड़ की। हाँ ये आधी अधूरी दीवार बनी हुई है 5.5 करोड़ की। अभी बोलेंगे कुछ जवाब ही नहीं आता। काम चालू है, कहाँ काम चालू? आप देख सकते हो किधर काम चालू है, एक आधा दिख रहा है कहीं मिस्त्री नहीं, घड़ी पेन के साथ आते हैं वो लोग। अच्छा हाँ अपना हाजिरी लगा के चले जाते हैं। अच्छा विकास हम बंद मुट्ठी में करेंगे, फिर खुलेआम में ही विकास। यहाँ पूरा कॉलेज है, देखो स्विमिंग पूल है, तुम्हारा गार्डन है, ये पूरा गार्डन ही है एक्चुअली ये। हाँ तो ये क्या मुमरा की आवाम को बेवकूफ समझते हैं जो विकास कर रहे हैं? नहीं बेवकूफ, मुमरा की आवाम बेवकूफ नहीं है, हमारे नेता लोग एक्स्ट्रा चाहे। वो जो बताया है ना याजूद माजूद दज्जाल, ये सब उसी की कौम है जो हमको एड़ा बना के रखी हुई है। लेकिन पब्लिक अभी एड़ा नहीं बनेगी, पब्लिक माशाल्लाह बहुत जागरूक हो गई है। हाँ हम अच्छे लोगों को चुन के इस बार लाएंगे,
और इंशाल्लाह वो लोग हमारा काम करें। नगर सेवक एक्चुअली नगर सेवक ही होता है, वो हमारा राजा बनने की कोशिश ना करे। तो याकूब सर का क्या कहना है वो तो आपने सुनी लिया, और यहाँ के जो रहवासी है उनका भी कहना है कि पिछले जो 15 साल से जो नगर सेवक थे उन्होंने कितना अच्छा काम किया है वो भी आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे एक नाला बनाया गया था, बड़ी सी गटर, पहले वो ऐसे ही अधूरा काम करके छोड़ दिए हैं। कुछ थे जो नगर सेवक जिनका नाम उन्होंने खुद बताए हैं, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। और ये जो रास्ता की आप हालत देख सकते हैं कैसी है, बारिश के वक्त यहाँ पे सिर्फ महिलाएं बच्चे को ही तकलीफ नहीं होती आने के लिए। यहाँ पे जो बच्चे मदरसे पढ़ रहे हैं, नमाज के लिए जो यहाँ के रहवासी जाते हैं मस्जिद में, उनको भी यहाँ से गुजरना पड़ता है। अब तो ये आने वाली जनवरी की 15 तारीख को ही पता लगेगा जो भी यहाँ पे नगर सेवक जीत के आता है वो इस इलाके के लिए कितना काम करता है। ग्रीन पार्क से कैमरामैन हुसैन के साथ मैं सबिया हुसैन से।